अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस फाइनली एफएमसी की मीटिंग जो है वो हो चुकी है और रेट कट भी हो चुका है। 25 बेसिस पॉइंट का हमें रेट कट देखने को मिला। अब रेट कट रात को हो गया लेकिन मार्केट के ऊपर उस टाइम आपने देखा होगा कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि मार्केट करेक्शन करती हुई नजर आई, लेकिन ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिली। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने ये बोला था कि भाई बीटीसी तो क्रैश कर जाएगा, आज दिन बहुत बुरे तरीके से गिरने वाले हैं। लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मार्केट थोड़ी बहुत आपको वोलेटाइल होती हुई नजर आएगी। 8 दिन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपने इन अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। बल्कि मैं तो आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि अपने 8 दिन को होल्ड रखो और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 8 दिन में बाइंग करो। और जिन्होंने बाइंग की है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अच्छे लेवल के ऊपर प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि इस टाइम अगर आप देखो ओवरऑल मार्केट जो है वो ग्रीन है। 8 दिन यहाँ पर परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सडन परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी 8 दिन में। हो सकता है कि गिने चुने कुछ 8 दिन आपको सडनली पंप करते हुए नजर आए, लेकिन ये जो अच्छे अच्छे 8 दिन है ये आहिस्ता आहिस्ता पंप करेंगे, थोड़ा पंप करेंगे, फिर प्रोडक्शन लेंगे, फिर पंप करेंगे, फिर प्रोडक्शन लेंगे। तो आपको ओवरऑल मार्केट जो पंप करती हुई नजर आएगी। बाकी हमने रात की लाइव स्ट्रीम में आपके साथ काफी ज्यादा ट्रेड शेयर की थी, जिसमें हमने एआरबी की ट्रेड शेयर की थी। उसके अलावा हमने टिया की ट्रेड दी आपको। उसके अलावा हमने यहाँ पर केएमएनओ की भी ट्रेड दी, जीरो जी की भी दी, और भी बहुत सारे कॉइन्स की मैंने रात को आपको ट्रेड दी थी, जिसमें आप देख सकते हैं ये आरबी का मैंने आपको बताया था 0.49 से आप बाय कर लो, अभी जाके इसका रिजल्ट देख सकते हो। ये देखो एआरबी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट हिट कर चुका है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर आप लोगों को टिया की भी ट्रेड दी थी रात के लाइव स्ट्रीम में, जाते जाते मैंने आपको बोला था कि टिया को बाय कर लो। टिया भी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिया की जो ट्रेड है, जो भी लाइव स्ट्रीम में आप देख सकते हैं, ये वाली $1.73 पे मैंने ये बाय करवाया था उस वक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी देखो इसका क्या रिजल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो टिया का हमारा कॉइन भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये भी अच्छा प्रॉफिट दे गया। हमारा फर्स्ट टीपी ये वाला था। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे गया तो ये मजीद पंप कर सकता है, तो आप इसको होल्ड रख सकते हो। ये $4 तक जा सकता है। एआरपी का $1 का टारगेट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया अक्टूबर और नवंबर में। और इसके अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेड्स दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल हमने आईएनजी की ट्रेड दी, AI60Z की दी, सुई की दी। अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपने टीपी हिट कर दिए। और हमने आपको डिस्कॉर्ड में भी ट्रेड दी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दी, रात की लाइव स्ट्रीम में भी दी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हम इसी तरह ट्रेड शेयर करते रहें तो फिर सपोर्ट किया करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और जो रात की लाइव स्ट्रीम में करता हूँ उसको लाजमी ज्वाइन किया करें, और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको इस ग्रुप में ऐड होना है जहाँ पर हम स्पॉट एंड फ्यूचर के फ्री सिग्नल्स दे रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा बिंकेक्स एक्सचेंज का। तो उस लिंक से आपने अपना अकाउंट बनाना, डिपॉजिट करना और हमें स्क्रीनशॉट भेजना, हम आपको इस ग्रुप में ऐड करें। तो चलें गाइस, हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट को लेकर। तो जैसा कि कल आपको पता ही है कि 25 बेसिस पॉइंट जो है यहाँ पर रेट कट हुआ, और रेट कट के बाद मार्केट में जो रिएक्शन थे वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और अभी का सीन ये है कि उस जो एफएमसी मीटिंग थी उसमें आपको पता है स्टेटमेंट दी पहले पॉल ने, फिर उसके बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई हैं उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सवाल पूछा गया यहाँ पर रेट कट को लेकर, उसने सहाफी ने सवाल किया कि आपने रेट कट यहाँ पर क्यों किया। उसने कहा मैंने रिस्क को मैनेज करने के लिए, ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, सारे मामलों को बेहतर करने के लिए हमें यहाँ पर रेट कट करना पड़ा। तो उसने बोला क्या आगे भी आप रेट कट कर सकते हो। कहते अभी हमें कोई जरूरत नहीं है और इतनी जल्दी रेट कट करने की, बस उसने इतना इसके ऊपर आंसर दे दिया। मतलब आगे के जो रेट कट आपको देखने को मिलेंगे अक्टूबर में, दिसंबर में, उस हवाले से उसने यहाँ पर कोई भी हामी नहीं भरी। अगर वो हामी भर लेता कि हाँ ठीक है हम करेंगे, अगर तो इन्फ्लेशन कम होती ये वो, इस तरह की कोई उसने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दी। खैर मार्केट ने इसी वजह से वहां पर थोड़ी बहुत हमें करेक्शन दिखाई। उसके बाद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉल ने यहाँ पर बोला है कि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा काफी दोबारा आपको सॉलिड होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा इकोनॉमी को लेकर उसने बात की कि इकोनॉमी जो है यहाँ पर स्लो डाउन हो चुकी है। टैरिफ्स का जो बोझ है वो इम्पोर्टर्स के ऊपर पड़ रहा है। टैरिफ्स को लेकर उसने बातें की, ये जो यूएस के जो टैरिफ्स हैं ये जो है इसके अगेंस्ट इससे इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके अलावा कल हमने देखा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भाई एक ये जो देख सकते हो आप बोना सा खड़ा कर दिया इन्होंने। मेरा ख्याल है वाशिंगटन में इन्होंने ये यूएस की कैपिटल में जो है वहां पर इसको जो है ना बनाया गया है।
और इस आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में बिटकॉइन भी है। तो ये ओवरऑल कंट्रीज के लिए है, एक मैसेज है ओवरऑल कंट्रीज के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं है, ओवरऑल कंट्रीज के लिए। तो देखो इससे क्या होगा, ओवरऑल कंट्रीज जो है अब सीरियस लेंगी क्रिप्टो को लेकर। वैसे भी पाकिस्तान ने अब सीरियस ले ही लिया, आपको पता ही है। उसने ओपनली बोल दिया सभी एक्सचेंजेस को, सभी कंपनीज को, आओ हमारे कंट्री में आओ और आओ लाइसेंस लो और यहाँ पर आके आप ट्रेड करो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे इस टाइम लीड कर रहा है क्रिप्टो में। ये बहुत बड़े एजाज की बात है। उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि एसईसी ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है ग्रे स्केल, जो आपको पता है डिजिटल लार्ज कैप की जो फंडिंग कंपनी है, उसको यहाँ पर इजाजत मिल गई। हम बीटीसी, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना और एडीए के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, बल्कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने पास भी रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ये मुसलसल जो एक्सआरपी, सोलाना और एडीए कॉइन है, ये आपको मजीद पंप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके ईटीएफ भी अप्रूव होने जा रहे हैं बहुत जल्द। उसके अलावा यहाँ पर कॉइन बेस के जो सीईओ हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो डीसी है उसमें अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ ऐसा लीगलाइजेशन पास करवा रहे हैं जिसको कल को मुश्किलात ना फेस करनी पड़े। और हम नहीं चाहते कि दोबारा से हमें कोई गैरी गैंसलर जैसा बंदा फिर से टकरे, हम नहीं चाहेंगे। तो ये मैसेज किसको देना चाह रहे थे, जो एसईसी के चेयरमैन है, आपको पता है पॉल एटकिंस, पिछले दिनों में थोड़ा सा उन्होंने सख्त रवैया अख्तियार किया था। तो इस हवाले से उन्होंने बोला कि हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम करके इसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो ये थी ओवरऑल जो कल हुआ जो चीज़ें वो मैंने आपके साथ शेयर की। आज 18 सितंबर है और आज भी हमारे पास डाटा आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। ये भी डाटा ओवरऑल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। और अगर आप देखो यहाँ पर प्रीवियस डाटा था 263 के, और फोरकास्ट किया जा रहा है कि 241 के आएगा, मतलब कम हमें यहाँ पर डाटा देखने को मिलेगा। और अगर ये डाटा कम होता है तो फिर क्रिप्टो और गोल्ड के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा, और अगर ये डाटा इंक्रीज हुआ तो क्रिप्टो और गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये शाम 5:30 पे ये डाटा आएगा, इंशाल्लाह उस टाइम हम लाइव भी होंगे। सो अगर आप बात करो इस टाइम फियर एंड ग्रीड के इंडेक्स के चार्ट को लेकर, तो इस टाइम 52 के ऊपर और न्यूट्रल में है। तो ये कुछ टाइम के बाद आपको ग्रीड में भी देखने को मिलेगा, अगर बीटीसी यहाँ से अच्छा मजीद परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आता है तो। अच्छा, यहाँ पर मुझसे भी काफी लोग सवाल कर रहे थे, क्या रेट कट जो है अक्टूबर और दिसंबर में हमें दोबारा देखने को मिलेगा। अगर आप फेड वाच के ऊपर जाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 29 अक्टूबर को जो हमें सेकंड एफएमसी की मीटिंग देखने को मिलेगी, जो कल हुई है ना, जो आने वाली होने वाली है, सॉरी सेकंड कह रहा हूँ, उसमें जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो 87.7% चांसेस है कि रेट कट दोबारा हो सकता है और 25 बेसिस हो सकता है। और दिसंबर को जो हो रही है 10 दिसंबर को, उसमें भी चांसेस हैं 81.6%। अच्छा, अभी ये प्रोबेबिलिटीज आपको बहुत हाई देखने को मिल रही है। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि इसने 87 पे रहना है। अगर इसको 87 पे रहना है तो ये जो आगे डाटे आ रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये फाइनल जीटीपी आएगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है यहाँ पर सीपीआई का डाटा आएगा और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। ये सारी एफएमसी मीटिंग के मिनट्स रिलीज होंगे। इन सारे डाटे के बाद जाकर जो अगर तो इनमें से जो न्यूज़ेस हैं वो 90% फेवर में आती है, 80% भी आ जाती हैं, तब भी चांसेस हैं कि नेक्स्ट रेट कट हो सकता है। भाई ये न्यूज़ेस तो आगे इम्पैक्ट डालेंगी। और अक्टूबर का महीना आपको पता है वैसे भी ओवरऑल मार्केट के लिए बुलिश ही रहता है, तो आई होप सो ओवरऑल मार्केट के लिए बुलिश रहेगा। नवंबर भी बुलिश रहेगा। तो आपने जो आर्ट्स पेन में बाइंग की है, मैं आपको फिर से बोलूंगा, मेरे खुद के भी आर्ट्स पेन होल्ड है, आप भी अपने होल्ड रख सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करती है तो उससे आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि देखो अभी लोगों ने क्या करना है, ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो चुका है। अब लोग यहाँ पर जाके बैंक से लोन्स वगैरह लेंगे, नया पैसा मार्केट में आएगा, और नया पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, रिस्की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डेफिनेटली अब आपको जो है वो मार्केट पंप करती हुई आपको नजर आएगी। फिर वक्त आपको वैसा इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको आने वाले हफ्तों के अंदर मार्केट को अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। जिन भी आर्ट्स पेन को आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है उनको आपने होल्ड रखना है, ठीक है। पैनिक होकर यहाँ पर सेल आउट नहीं कर देना। बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस सब मूव कर रही है। बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है $1,16,920 के ऊपर, और आज हमने देखा कि बीटीसी ने दोबारा से $1,18,000 की रेंज में आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन $1,17,900 को टच करके हम दोबारा नीचे आ रहा है। हालांकि इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी प्रॉपर, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी, दोबारा से बीटीसी नीचे आ रहा है। बट कोई बात नहीं, खैर वीकली कैंडल में अभी भी बीटीसी स्ट्रॉन्ग है। ये छोटी मोटी करेक्शन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बीटीसी ने इस वीक की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो चांसेस हैं
ये अपने ऑल टाइम हाई को टच भी करेगा और यहाँ से एक न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे मैं इसको देख रहा था, जो चीज़ थोड़ी सी मुझे फिक्रमंद हो रही थी जिसमें, वो ये थी कि अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो यहाँ पर एक सीएमई गैप फिर वैल्यू गैप बना हुआ है, जो कि इसने ऑलरेडी फिलअप कर दिया। और आज थर्सडे है, कल और आज अगर बीटीसी इसी रेंज में रहा और सैटरडे और संडे को बीटीसी पंप कर गया, तो फिर चांसेस है मंडे को नीचे आ सकता है, क्योंकि आपको पता है सीएमई गैप बन जाएगा। तो ये चीजें जो है आपको देखनी है, इसके ऊपर आपको नजर रखनी है, क्योंकि ये सारा जो डाटा है ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। बाकी मैं आपको इस चार्ट पे अगर आपको बीटीसी का नेक्स्ट सिनेरियो दिखाऊं और साथ में हम लिक्विडिटी देखें, तो बीटीसी हमें किस तरह मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो ये कल का वो चार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बीटीसी को ऊपर की तरफ जाना है तो इस लेवल को तो ब्रेक करना ही होगा। तो अभी वहां से फिर से इसको रिजेक्शन मिलती है, हालांकि मल्टीपल टाइम इस लेवल से रिजेक्शन ले चुका है। यहाँ पर आप देखो इसी जोन से कितनी बार ये रिजेक्शन ले चुका है। इसके ऊपर क्लोजिंग डे नहीं होगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता बीटीसी, फिर हम चांसेस ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बीटीसी ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो $1,20,000 की लिक्विडिटी है ये ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे की तरफ लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है ना, ये जो आप देख सकते हो ये वाले, अब बीटीसी इसको टारगेट करने आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है। तो $1,16,200 तक बीटीसी आ सकता है और ये सारी लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा बीटीसी ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ से मजीद नीचे आए तो फिर ये सारी लिक्विडिटी ले सकता है, क्योंकि अभी देखो जाके लोगों की धड़ाधड़ लॉन्ग की पोजीशन ओपन होती जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी रेट कट हो चुका है। तो यहाँ पर लोग फोमो का शिकार हो गए, बीटीसी में, इथेरियम में, आर्ट्स में लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रहे हैं। तो मार्केट मेकर्स आपको पता है इतनी आसानी से सब कुछ नहीं दे देते, थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक है। तो फिल वक्त बीटीसी की यही अपडेट है। और रही बात यहाँ पर, यार वो एक सवाल जो बार बार होता है मुझसे कि सर बीटीसी क्रैश करने वाला, ये यार अभी टाइम नहीं आया। मैं आपके साथ कितनी बार ये चार्ट शेयर कर चुका हूँ, आप जाके इसको देखा करो। देखो रेनबो के चार्ट पे जाओ, जाके देखो, और भी कुछ रीजंस होती हैं, ठीक है। उस वक्त और इस वक्त में फर्क है। आज भी आप 2021 2017 के साथ कंपेयर कर रहे हो मार्केट को, यार डिफरेंट हो गई हुई है मार्केट। उस वक्त की मार्केट और अभी की मार्केट में फर्क है, ठीक है। तो नो डाउट अभी बीटीसी जिस जगह के ऊपर है ना, ये देखो आप इसको थोड़ा सा जूम कर लो ताकि आपको पता चले बीटीसी अभी है किधर। यहाँ पर आपको ये वाला साइकिल दिखा देता है, ये देख अभी भी ये देखो ये होल्डिंग में है, ठीक है। तो जब तक ये ऑरेंज और ये रेड के जोन में नहीं आएगा तब तक मैं क्रैश एक्सपेक्ट नहीं करता। और इसके अलावा कुछ ना कुछ बड़ी वजह होनी चाहिए मार्केट में इसके क्रैश होने की। नो डाउट एकदम से तो क्रैश अभी नहीं करेगा, लेकिन टाइम आएगा इसका भी क्रैश होने का। $40-50,000 तक, $40-50,000 हो सकता है, 9-30-35,000 तक हमें एक बड़ा डंप देखने को मिले, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा इसको। अब नेक्स्ट टारगेट इसका जो बीटीसी का है, जैसे इसने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद ये $1.5 लाख तक जा सकता है। और एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल में $1.5 लाख को क्रॉस कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बाकी सब आर्ट्स और इथेरियम के अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम को लेकर, तो इथेरियम अभी $4,560 पर ट्रेड हो रहा है। और मैंने आपको बोला भी था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है इथेरियम तो यहाँ से पंप करेगा। तो देखो मैं अभी इथेरियम में अपनी बाइंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरा ज्यादा फोकस आर्ट्स के ऊपर है। इथेरियम में जो हमने बाइंग करनी थी वो हमने बहुत नीचे से करके प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है। तो अभी मैं इथेरियम में बाय नहीं कर रहा, जब तक ये अपने मेजर लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं नहीं करूँगा। या तो मुझे यहाँ इस लेवल पर मिले, या फिर 3,300 के लेवल पर मिले जिसके चांसेस कम है, या फिर ये अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाएं और फिर वहां पर हमें तो सिचुएशन नजर आए तो फिर हम बाय का प्लान करेंगे। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस कल हमें डंप करती हुई नजर आई, जैसा मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि 58.40% से बीटीसी की डोमिनेंस को रिजेक्शन मिल सकती है। अभी बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा से ऊपर आ रही है। अब इंपॉर्टेंट ये है बीटीसी की डोमिनेंस के लिए, वैसे तो वीकली में अगर आप कैंडल देखो तो वीकली हमारे पास काफी इसने जो गेन किया था वो भी यहाँ पर डाउन साइड पे आई थी। आई होप सो अभी भी 4 दिन बाकी है, आज का दिन इंक्लूड करके बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होगी। अगर इस वीक की कैंडल नहीं भी ब्रेक करती तो नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। और काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि आर्ट्स करने हमें क्लोजिंग कब करनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पर आपको पार्ट्स में क्लोजिंग करने के लिए बोलता, मैं यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करने वाला हूँ जब ये अपना 55% के जोन में आ जाएगा, 55.40, हालांकि वैसे तो ये 55 ये लेवल बनता है 54.60 का लेवल, लेकिन मैं 55% के जोन में ये आता है, जैसे कि एज लाइक 55-50 हो गया, 55-60-70 इसकी रेंज में आया, तब मैं यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करूंगा। और वो भी उन कॉइन्स में जो ऑलरेडी काफी ज्यादा पंप हो चुके होंगे, और फिर मैं उन्हीं पैसों को किसी ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा जिनमें भी पंप नहीं आया, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है।
तो हम इस तरह प्लानिंग करेंगे और जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा ना, ये वाला मेजर, उसके बाद एक बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी आर्ट्स गन में, ठीक है? फिर आप एक्सपेक्ट करो कि 100-200% से ज़्यादा पंप कर सकते हैं जब ये लेवल ब्रेक होता है। फाइनली हमारी जो एग्जिट प्लान होगा ना, फाइनल हमारा एग्जिट प्लान वो 48 है। हालाँकि ये 39 तक जाता है लेकिन हम 48 पे करेंगे। 48 के करने के बाद उसके बाद ये दोबारा ऊपर जाएगी, फिर से दोबारा जब नीचे की तरफ मूव करने लगेगी और ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स देखेंगे, फिर हम अपनी बाइंग करेंगे। ये गलती नहीं करेंगे बस अल्लाह इसको होल्ड ही रखेंगे, ऐसा नहीं करें। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कॉइन्स जैसे कि लिंक हो गया, एक्सआरपी हो गया, जैसे अभी इनके ईटीएफ्स अप्रूव हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। आपके सामने है बीएनबी के एग्जांपल, आज से 4-5 साल पीछे चले जाओ, कहाँ पर था, $100 की रेंज में ट्रेड होता था और आज देखो $1000 के पास है। तो नो डाउट ज़ाहिर बात है उन्होंने काम किया तो आज इस वजह से उनका कॉइन इतना स्ट्रॉन्ग है। तो कल को जब ये इनके ऊपर भी काम होगा तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है? तो फिर वक़्त मैं आपको यही बताऊँगा कि मैं यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल पे आएगी। यहाँ से बाउंस करने के बाद मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँगा और जैसे ही यहाँ से दोबारा इस लेवल को ब्रेक करेगी, मैं फिर से यहाँ पर अपनी रीबाइंग करूँगा। अभी भी बहुत सारे आर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा डाउन मिल रहे हैं। आप अपने या फिर उसमें बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। देखो ना एपीटी कहाँ पर है? लास्ट टाइम का अगर आप इसका हाई देखो तो $15 लगाया था 2024 में, ठीक है? और अभी देखो $5 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये $8 पे आना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आएगा। फाइल कॉइन जो कि लास्ट में अगर आप देखो तो इसने क्या हाई लगाया था, ऑलमोस्ट तकरीबन $9 के पास इसने लगाया था। हाँ, देख लो $8.50 आज किधर है? 2.54 के पास है। और क्या ये $4 तक नहीं आ सकता? आराम से आएगा, $5 को आराम से टेस्ट करेगा ये। ठीक है? इसी तरह बहुत सारे ऐसे आर्ट्स हैं जो अच्छे परफॉर्म करेंगे और ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर भी किया है। मैंने आपको आइगन के कॉइन के बारे में आपको कई बार बताया था कि बाय करो। आइगन के कॉइन के बारे में मैंने आपको बोला भी था कि ये कॉइन अच्छा है, आपको चांस दे रहा है, मौका दे रहा है, आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। मैंने इसके बारे में बहुत बार बात की, हालांकि ये बहुत नीचे से हमने बाय करवाया था। जब हमने ईट5 बाय करवाया था उसी वक्त हमने ये कॉइन भी बाय करवाया था। अभी देख लो कितना अच्छा परफॉर्म किया। देखो मेरे पास आज भी सेटअप पड़े हुए हैं। मैंने सबको बोला था कि इसको होल्ड रख लो। ये ब्लू लाइन पे था उस वक्त जब मैंने इसको बोला था। ठीक है? उसके बाद मैंने बोला था ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको आइगन मजीद पंप करता हुआ नजर आएगा और अगर आपने बाय किया हुआ है तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लो। जब ये लेवल ब्रेक करता है तो ये मजीद पंप करेगा। ठीक है? तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी रही बात यहाँ पर आर्ट्स इंडेक्स की, तो अच्छी बात है, स्टे कर रहा है यहाँ पर 80 के ऊपर, कुछ दिन और स्टे कर गया तो फिर कुछ महीनों के लिए यहाँ पर ये स्टे कर सकता है, मतलब एज लाइक अक्टूबर नवंबर। तो अगर यहाँ पर स्टे कर गया तो भाई फिर आपके आर्ट्स कन मजीद और परफॉर्म आपको करते हुए नजर आएंगे। बाकी रही यहाँ पर आर्ट्स कन की डोमिनेंस को देखो, अंदर की जो डोमिनेंस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। अभी वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अंदर की जो डोमिनेंस है, जैसे इसने इस ब्लैक लाइन को ब्रेक किया उसके बाद आपके आर्ट्स कन सुपर बुलिश होने वाले हैं। ठीक है? यूएसडीटी की डोमिनेंस से भी पैसा निकल रहा है, यानी कि डॉलर्स लोग सेल करके आर्ट्स कन में और बिटकॉइन में, इथेरियम में अपना पैसा लगा रहे हैं। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है तब भी आपको आर्ट्स कन अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आप में से वो मेंबर जो गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, मैं यूएस सेशन के करीब लाइव करता हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।